Hello 10th class, how are you? I hope all of you fine. Myself Prem Prakash Rimka from Raghunath School Math Faculty, Class 10, Chapter 15, Circumference Area of the Circle. In the last video, we discussed about sector, segment, and find out the most important question, seeded part question. And what is the area, what is the circle? Okay, in the 15.3, exercise 15.3. Exercise 15.3 we showed out the क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको शॉर्ट आउट करवाया था, सेकंड करवाया था, थर्ड मैंने आपसे सॉल्व करने के लिए कहा था। अब मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन नंबर 4 perimeter of a circle is equal to perimeter of a square. Perimeter of a square. Then find the ratio of their area. Then find the ratio of their area. Now, यहां अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो आपका जो क्वेश्चन आपको गिवन है इसी में ही आंसर है। सपोज दैट आप यहाँ क्या करेंगे, सर फाइंड द एरिया। एरिया निकालने के लिए सर मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल साइड चाहिए रहेगी और स्क्वायर सर्कल का एरिया निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिएगा, रेडियस चाहिए रहेगी। बट रेडियस आपको जो फर्स्ट साइन है उसमें गिवन है, कैसे बोर्ड पे देखिए, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, perimeter of a circle is equal to square perimeter of a square. Perimeter of a square. Perimeter of circle 2 pi r. Perimeter of a square, perimeter क्या होता है, sum of all sides 4 multiple साइड को मैं ये लेता हूँ। ओके, नाउ सोल्व करते हैं। r इधर रहेगा, a मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड 4, 2 पाई मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, कट करेंगे तो कितना आएगा 2 पाई। तो r की वैल्यू कितनी आई 2 और a की वैल्यू आपके पास आई पाई। आप इसे और सोल्व करना चाहें, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। 7 कहां चला जाएगा ऊपर, 7 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 2 मल्टीपल 7/20 कट करेंगे कितना आएगा 11। तो आपके पास आया 7/11 r/a। r की वैल्यू आई 7, a की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आई, a की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आ रही है 7, a की वैल्यू 11, r की वैल्यू 7। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब अगर अपन इसे आगे सोल्व करना चाहो तो क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ सर्कल, अदरवाइज इसका और अच्छा मेथड है रिक्वायर्ड रेशियो। एरिया ऑफ सर्कल area of square, area of circle, area of square, area of circle pi r square, area of circle कितना होगा pi r square, and area of square a square sin a square 22/7। r की वैल्यू कितनी है 7 मल्टीपल 7, a की वैल्यू कितनी है 11 मल्टीपल 11, 7 से 7 11 से कट गया कितना आया 2, ऊपर आ गया 14, नीचे आ गया 11। तो आपके पास रिक्वायर्ड रेशियो कितना निकल के आया
40:11। नाउ फर्स्ट आपने पैरामीटर से आर और ए फाइंड आउट किया, फिर आपको स्क्वायर के एरिया में और सर्कल में वैल्यू पुट करी, तो आपके पास कितना निकल गया है 14 देखिए मैं आपको एक चीज और सुनाता हूं, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो पहले बात करी गई सर्कल की, इसलिए ऊपर मैंने क्या रखा था सर्कल, फिर बात करी गई है स्क्वायर की, फिर मैंने क्या रखा है स्क्वायर। आई होप ये आप लोगों को क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो था मैंने आप लोगों को सेल्फ सॉर्ट आउट करने के लिए दिया था। नाउ वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6? Find the area of square. Find the area of square. Find the area of square inscribed in a inscribed in a circle of radius 8 centimeter. Now, find the area of a square inscribed in a circle of a radius 8 centimeter. एक स्क्वायर जो है ना कहाँ बना हुआ है? एक सर्कल में बना हुआ है। एक स्क्वायर जो है किसमें बना हुआ है बेटा? सर्कल में बना हुआ है। ये आपको गिवन है ना, ये सर्कल का सेंटर, रेडियस की बात कर रहे हैं, ये आपकी आगे रेडियस 8 सेंटीमीटर, ये भी आपकी रेडियस 8 सेंटीमीटर। अगर इसको मैं ऐड करना चाहूं तो ये टोटल कितना हो रहा है 60, और ये आपका क्या आ रहा है डायगोनल। आपका डायगोनल कितना आ रहा है 16 आ रहा है, डायगोनल आपका कितना आ रहा है 16, डायगोनल आपका कितना आ रहा है 16, डायगोनल आपका कितना आ रहा है 16 निकल के आ रहा है। नाउ मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, डायगोनल क्या होता है? मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था कि डायगोनल क्या होता है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीपल रूट 2, साइड मल्टीपल रूट 2, डायगोनल कितना है 16 साइड। सर आप साइड की फाइंड आउट कर रहे हैं, बिकॉज फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए? साइड की वैल्यू चाहिए। ओके, नाउ 16 root 2, we know that the multiple में था, साइड चेंज करने पे डिवाइड में एंड साइड रैशनलाइजेशन कर दीजिए। अगर आप रैशनलाइजेशन नहीं करना आता है, मैं आपको सिखा देता हूँ। रैशनलाइजेशन मैंने अपने पहले वीडियो में आपको सिखाया है 9th क्लास की क्लासेस में। 16 रूट 2 पर भी रूट 2 से नीचे भी रूट 2 से, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीपल करने में कितना आएगा 2, और 16 को 2 से मल्टीपल करने में कितना आया 8, साइन कितनी है 8। स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, साइड की वैल्यू 8 रूट 2 का स्क्वायर, 8 रूट 2 को आप क्या लिखेंगे? 8 रूट 2 मल्टीपल 8 रूट 2, 8 को 1 से क्या 64, रूट 2 को रूट 2 से किया 2, तो आपके पास कितना निकल के आया 128। आपके पास आंसर कितना निकल के आया 128 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ डायगोनल एरिया, आपने डायगोनल से 8 8 16 कर लिया, और फिर आपने
डायगोनल से साइड फाइंड आउट की, एरिया स्क्वायर निकाल के आपने क्या फाइंड आउट किया, एरिया फाइंड आउट किया। ओके नाउ 6 नंबर क्वेश्चन क्लियर है। अब मैं एक बार 7 को छोड़ते हुए चलता हूं और आपको 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आउट करवा देता हूं। ओके 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ओके ए बी सी ओ ए बी सी। नाउ ए सी की वैल्यू 6 दे रखी है, बी सी की वैल्यू 8 दे रखी है। नाउ आपको शेडेड पार्ट का एरिया बताना है। आपको शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। फर्स्टली मैं आपको ट्रायंगल की 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। नाउ हाइपोटेन्यूज बीबी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर एबी स्क्वायर। बेस हाइपोटेन्यूज आ गया एबी का स्क्वायर, बेस आ गया आपका बीसी का स्क्वायर। ना बीसी का स्क्वायर, अगर आप यहाँ बीसी यहाँ ऐसे लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ओके 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 36 प्लस 64 100 स्क्वायर का क्या लिख जाएगा, स्क्वायर को इसकी वैल्यू होती है 10 की, तो एबी की वैल्यू कितनी आएगी 10, तो आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी 5 एंड 5। आपके पास रेडियस कितनी आएगी 5 एंड 5। अब आपको इसका एरिया चाहिए तो आप क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए। सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, शेडेड पार्ट। आपसे ये तो पूछा है, आप क्या फाइंड आउट करेंगे, शेडेड पार्ट। क्योंकि अगर सर्कल में से ट्रायंगल निकाल दिया तो बाकी पोर्शन रह जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब 90 डिग्री दिया है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रखेंगे, हाफ मल्टीपल बेस मल्टीपल हाइट। आर की वैल्यू आपको गिवन है 522.7, 5 मल्टीपल 5 माइनस हाफ बेस 6 8, कट करने पे 3, यहां ये कट नहीं होगा, 25 को 550.7 550/7 माइनस 24। 550 में आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 7 टाइम 49 60, 8 टाइम 56, 56 के बाद आपके पास रहा 4 5 फिर 5 7 माइनस 20, तो 57 54.57 आ रहा है, 54.57 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। 6 8 दिया था, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस रेडियस नहीं दी, तो अपने पहले क्या फाइंड आउट करी, एबी फाइंड आउट करी। एबी ए में इक्वल्स रेडियस कितनी है 5, आपके पास आज कितनी निकल जाएगी 5। मैं आपसे कह रहा हूं सर्कल में से ट्रायंगल निकाल दिया तो शेडेड पार्ट रहेगा, सर्कल में से ट्रायंगल निकाल दिया आपके पास शेडेड पार्ट रह गया 54.57। आपके पास शेडेड पार्ट कितना रह गया 54.57। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 9 भी मैं एक बार स्किप कर दे रहा हूं, मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके सिर्फ डायग्राम लो कर रहा हूं। ओके
P Q R, P Q R and O। आपसे कहा गया है फाइंड द एरिया सर्कल बाय फोम। आपको कौन से सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, इसका आपको PR दे रखा है 7। बेटा जब ये रेडियस है सर्कल की, तो क्या ये भी इस सर्कल की रेडियस है? ये भी क्या है? अगर ये PR रेडियस है तो O R से लेकर के S तक भी क्या है? रेडियस है। कौन से वाले सर्कल की? बड़े वाले हाफ सर्कल की पीरियड कितनी होगी? रेडियस ज्यादा। ठीक है, बट जो बड़े वाले सर्कल के लिए रेडियस है वो छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है? डायमीटर है। तो रेडियस कितनी आएगी छोटे वाले सर्कल के लिए? 7/2। अगेन ये क्या है? रेडियस है बड़े वाले सर्कल के लिए, तो ये भी बड़े वाले सर्कल के लिए क्या होगी? रेडियस होगी। बट छोटे वाले सर्कल के लिए क्या होगा? डायमीटर। डायमीटर 7, रेडियस कितना आ गया? 7/2। एरिया फाइंड आउट करना है। 7 से 7 इससे 11, 77/2 सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, 38.5 सेंटीमीटर। आई होप इट्स क्लियर। सिंपल सा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 is the sum of circumference of the two circle is radius R1 and R2. Sum of the circumference of the two circle of radius R1. दो सर्कल है जिनका circumference है 2 pi R1, 2 pi R2, 2 pi R2 होता है, is equal to, इनका सम जो है किसके इक्वल है? एक अदर सर्कल की रेडियस सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, जिसकी रेडियस कितनी है? R, 2 pi R। ओके, नाउ अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ऑप्शन शॉर्ट आउट करना है। ये आ गया, ये दो सर्कल दिए थे, रेडियस R1 R2 का सम किसके इक्वल था? अनदर सर्कल के रेडियस इसकी R है उसके इक्वल था। नाउ 2 pi कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2, 2 pi R। 2 pi से 2 pi कैंसिल आउट, बचा कितना? R1 प्लस R2 इक्वल टू R। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? जी हाँ, ऑप्शन आपका क्या है? एक आपका ऑप्शन कितना दिखाई दे रहा है? आपके पास आंसर कितना आ गया? एक। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। नाउ फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 12 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 11। दो सर्कमफ्रेंस जो थे उनका सर्कमफ्रेंस एक तीसरे जो सर्कल है उन दोनों के प्लस के कैसा था? इक्वल था। नाउ क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, एक सर्कल है इंस्क्राइब्ड in a square of a side 14 centimeter. ये 14 है तो ये भी कितना होगा? 14। बट रेडियस की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 and 7। रेडियस की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 and 7। आपसे क्या कहा? इस सर्कल का एरिया फाइंड, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। 2 multiple 22 upon 7 multiple 7। इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि सर्कल क्या है? स्क्वायर के अंदर है। कभी आप क्या देखेंगे? जो स्क्वायर है वो सर्कल के अंदर है, तो आपने अच्छे से स्टडी कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपको अच्छे से स्टडी कीजिएगा, फिर ही डायग्राम बना के सॉर्ट आउट कीजिएगा। ओके, अब मैंने आपके बुक में 1, 2 एंड एक एग्जाम्पल, इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन छोड़े हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट मैं आपसे ये चाहता हूँ जो शेडेड पार्ट के जितने क्वेश्चन करवाए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी आपके बुक में पास बुक्स में रिलेटेड है या आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स आए हैं उनमें है, तो आप उन्हें जरूर शॉर्ट आउट करें कि शेडेड पार्ट को आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, हैव ए गुड डे। घर पे रहें और जितना ज्यादा हो सके
कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस करें। 10 डिवाइड, 10 मल्टीप्लीकेशन, 10 एडिशन, 10 सब्ट्रैक्शन। ओके, हैव अ गुड डे।